ये 14 फरवरी को आई है। 14 फरवरी को ऐश वेडनेसडे आया है। ये 14 फरवरी को आया और 14 फरवरी को लेकर कौन आया है? यसु मसीह ने तो किया ही नहीं सी बुध वाले दिन करो। यसु मसीह ने तो किया ही नहीं सी कि तुसी यार राख लानी करनी है। बस शाउर आ गया, इन्ना को पता चल गया इनू ईस्टर नहीं कहना वास्ता, रात देवी का दिन है। ये शाउर नहीं आया कि असी उन्होंने नहीं करना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ही मसा आया। अब मेरे दोस्त की शादी हुई तो उसकी बीवी कैथलिक थी। अब उसने जाना था बाहर। उसने क्या किया, उसको ने एक बुत दे दिया। कहती जब तूने जाना ना, अपने जो टेबल है आपका ऑफिस, उसके आगे रख लेना और रोज़ दुआ किया करनी। उसने मुझे कॉल किया, कहता यार उसने बड़ी मोहब्बत से दिया है, मैं क्या करूँ। मैं क्या, उसको उठा और फेंक दे बाहर और अपनी बीवी को कहना ऐसे ही नाम मुझे दोबारा नहीं देने। गल जो दी बात है सोला सलाम दे दी, गल करेगा जो दी बात है सोला सलाम दे दी। पर चाहिदा है जो मोड़िए ना, इस गल तो असी भी। पर चाहिदा है जो मोड़िए ना, इस गल तो असी भी। ब्रदर सरवर आएंगे। कादर मुतले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। हम अपने आप को तेरे बेटे को खुदावंद तेरे हाथ के नीचे लेकर आते हैं। खुदावंद तू आए फिर इस पुलपट पर आए और खुदावंद अपने बेटे के थ्रू होकर खुदावंद अपने लोगों के साथ बात करे। तू आप अपने कलाम का तर्जुमान है, तू अपने लोगों की मदद कर। खुदावंद हम समझ पाएँ जो तू समझाना चाहता है। खुदावंद उस बात को खोल तोड़ और खुदावंद हम इसको ले सकें। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह नाम में तमाम शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल कलीसिया को सलाम और तमाम सुनने वालों को खुदा बरकत दे। होने पाए कि खुदावंद इस कलाम के बस अपना चेहरा आश्कारा करे। होने पाए कि हम अपने रूहानी कद में बढ़ने पाएँ। आमीन, हालेलुया। खुदावंद मुमकिन करता है कि ये खुदावंद का अजीम चुनाव है। खुदा चुनाव करता है और वो फिर खींच कर लाता है और अपने कलाम को इस मिट्टी के बर्तन के ज़रिए से जाहिर करता है। आमीन। हमने बारहा सुना है कि खुदा इस निज़ाम को भी इस्तेमाल करते हुए अपने कलाम की मुनादी कर सकता था, लेकिन उसने ख़ास कर इस बर्तन, इस टूल को ही क्यों लिया? इन 16 एलिमेंट से बने हुए शख्स को ही क्यों लिया? खुदा क्यों जो है उस थियोफनी में आया? क्या खुदा ने क्यों उन 16 एलिमेंट्स को लिया और अब्राहम के पास आया है? खुदा ने क्यों वो 16 एलिमेंट्स लिए हैं और आदमी को इस्तेमाल करते हुए अबशी ख्वाजा के पास लेकर जाता है? आमीन। आज भी खुदावंद अपने कलाम को आश्कारा करता है और ताकि उसके लोग उस कलाम से सीख पाएँ। आमीन। सो हम आइए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जिन बच्चों को इंग्लिश की बाइबल्स दी गई हैं वो अपनी इंग्लिश की बाइबल्स भी अपने साथ लेकर आया करें ताकि उनको हवाले निकालने आए और साथ में उनको रीड करना आए। आज का पैगाम है, उसके साथ इंग्लिश की वर्सेस भी साथ पढ़ी जाएंगी, तो सो आप अपनी इंग्लिश की बाइबल्स भी साथ निकालें और उर्दू की भी अपने पास ही रखें। सबसे पहले जो बाइबल मुकद्दस में से हवाला लिया जाएगा वो है मरकस, इंग्लिश में मार्क। मरकस उसका 7 बाब है और उसकी 7वीं आयत से तिलावत होगी। मार्क चैप्टर 7 वर्स 7 to 9। आपने इंग्लिश में स्पीड से हवाला निकालना सीखना ताकि अगर कोई भाई यहाँ पर आता है तो आपका पूरा जो अट्रैक्शन हो वो उस हवाले की तरफ हो। आमीन। आपको ये इंग्लिश बाइबल्स दी गई हैं आपकी तरक्की के लिए। वो भाई जो लेकर आए हैं वो एक जो है एक बरकत समझते हुए लेकर आए हैं। आप यकीन जान लें, पास्टर साहब ने सिर्फ एक दफ़ा कहा है कि हमारे यूथ को इंग्लिश की बाइबल चाहिए और अगला लफ्ज़ नहीं भाई का निकला। भाई ने कहा कितने बच्चे हैं? भाई ने कहा 22 बच्चे हैं।
और उसी दम ये बाइबल्स भाई ने अपने आने से पहले भेज दी हैं। तो यहाँ से भी फिर वो मुकाशफा जो है पुल नज़र आनी चाहिए। यहाँ से जब कॉल होती है तो उसका आंसर भी ऐसे परफेक्ट मिलना चाहिए। आमीन। सो भाई आशिर के साथ मिलकर हम बाइबल मुकद्दस की तिलावत करेंगे। पहले इंग्लिश में करेंगे, उसके बाद उर्दू में करेंगे। Mark chapter 7. I would like to read you by grace of God, verse 7. Howbeit in vain do the worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandment of God, hold the tradition of men as the washing of pots and cups and many other such like things do. And he said unto them, full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition. Amen. आमीन। उर्दू में पढ़ेंगे। और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं, क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। आमीन। इसके साथ ही मुकाशफा उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं से 16वीं आयत की तिलावत करेंगे। पहले इंग्लिश में फिर उर्दू में। मुकाशफा की किताब है रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 14 to 16। I would like to read you by grace of God, but I have few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed unto idols, and the commit fornication. So has too also them that hold the doctrine of the Nicolaitans, which things I hate. Repent, or else I will come unto thee quickly, and will give to against them with the sword of my mouth. आमीन। Amen. उर्दू में पढ़ेंगे। मुकाशफा 2 बाब उसकी 14 से 16 आयत। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहाँ बाज़ लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बने इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज़ रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियाँ खाएं और हरामकारी करें। चुनाचे तेरे यहाँ भी बाज़ लोग इसी तरह नकलियों की तालीम के मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमें बरकत मिले। आमीन। आइए हम एक लम्हा के लिए अपने सरों को झुकाते हैं। आज के कलाम को, जो खुदावंद का कलाम पढ़ा गया है, इसको अपनी ज़िंदगियों में लेते हुए खुदावंद से इल्तमास करते हैं कि खुदावंद तू हमें इस कलाम की तालीम सिखाओ, और इस कलाम का तू ही तर्जमान है। जैसा नबी कहते हैं कि कोई भी इंसान इस कलाम का तर्जमा नहीं कर सकता, खुदावंद अपने कलाम का खुद तर्जमान है। आइए मिलकर दुआ करते हैं। मेहरबान प्यारे आसमानी बाप, रब्बुल फाज प्यारे खुदा, तू जो अजीम कादर मुतलक खुदा है, तू जो रब्बुल फाज पाक खुदा है, तू जो इब्तिदा और इंतहा अल्फा और ओमेगा है, तू जो अपने वादे के मुताबिक मौजूद रहता है। प्यारे खुदा, मैं आज की सुबह के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ प्यारे खुदा, कि तू अपने लोगों में मौजूद है। प्यारे खुदा, खुदावंद तेरे लोग है खुदावंद, जिन्हें तूने सादा दिल किया है। प्यारे खुदा, जिन्हें तू दुनिया के रंगो रोगन से, जिन्हें तू दुनिया की खुदावंद इन खुदावंद चमकती हुई चीज़ों से निकाल कर लाया है। प्यारे खुदा, आज तेरे हुजूर मौजूद हैं। प्यारे खुदा, मैं शुक्रगुजार हूँ तेरी शफ़क़त और रहमत के लिए, ख़ास कर खुदावंद प्रॉफिट के लिए। प्यारे खुदा,
नबी के लिए जिसके मुंह से तूने इस कलाम के मुकाशफात को खोला। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ और तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद तू आज तो अपने बच्चों पर फजल करना, रहम करना। खुदावंद होने देना कि खुदावंद इनके दिलों पर तेरे कलाम है खुदावंद लिखा जाए। ये चलते फिरते खैतूत कहलाए प्यारे खुदा, ये वो लेटर्स कहलाए प्यारे खुदा जो दुनिया में चल रहे हों, इससे तेरी शबी नजर आए प्यारे खुदा। प्यारे खुदावंद मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तेरे पाकरू को वेलकम करता हूँ। खुदावंद तू मुझे अल्फाजों की तरतीब देना, इस कलाम को खुदावंद होने दे कि मेरी ज़िंदगी में से नज़र आ सके। खुदावंद आज जो तूने मिट्टी का बर्तन यहाँ पर खड़ा किया है खुदावंद होने दे कि ये कलाम तेरे लोगों में, सुनने वालों में, देखने वालों में उतरे प्यारे खुदा। और खुदावंद हम इसको सीख पाएँ प्यारे खुदा, हम सीख पाएँ कि हमें खुदावंद किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। हम सीख पाएँ और खुदावंद इस सुने हुए कलाम को अपनी ज़िंदगियों में जज़ब कर पाएँ प्यारे खुदा। प्यारे खुदा मिन्नत करता हूँ तू है खुदावंद छू कर ब्लेस कर प्यारे खुदा, एक एक लफ्ज़ तेरे लोगों की समझ में आए प्यारे खुदा। प्यारे खुदा तू इस बर्तन को पूरी तरह से आज इस्तेमाल करना प्यारे खुदा। खुदावंद इस टूल को तू ही अपने कलाम की डायरेक्शन से घुमाना प्यारे खुदा। खुदावंद मैं नकम्मा और नाचीज़ और ऐ खुदावंद कमतर हूँ लेकिन तू ज़ोरावर है। तेरे कलाम में लिखा है कि तू बेवजूदों को चुनता है, तू बेवकूफ़ों को चुनता है प्यारे खुदा, और उनको अकल और खिर्द देता है प्यारे खुदा, और उनमें फिर अपनी अकल को लेकर आता है प्यारे खुदा। खुदावंद तेरे दिए हुए फहम से आज तेरा कलाम खुल पाए प्यारे खुदा। बड़ी बरकत दे और मेरी इस दुआ को सुन और कबूल फरमा खुदावंद यीशु मसीह नाम से, आमीन। हालेलुया। आप सब बैठ सकते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। ये वो जगह है जहाँ से आपको ताज़ा मन मिलता है। बाइबल मुकद्दस के इन तुमारों को लोग सिर्फ एक अखबार के सफ़े ही समझकर पढ़ते हैं। लोग पढ़ते हैं और देखते हैं और इसको पढ़कर साइड पे रख देते हैं। लेकिन जब ब्राइड पढ़ती है तो वो क्या करती है, वो अपने शौहर का लव लेटर समझते हुए पढ़ती है। आमीन। अब एक आम शख्स जिसको आप कुछ दे दे लिखने के लिए वो ये पढ़ेगा और सफ़ा रख देगा, लेकिन जिसके साथ उसकी मंगनी हुई हो, जिसके साथ वो जुड़ा हुआ हो, जब वो उसको दे तो वो इसको तन्हाई में पढ़ेगी। वो इसको तन्हाई में ले जाकर एक एक लफ्ज़ को पढ़ेगी और उसको समझेगी और वो बात उसके लिए अनमोल होगी। आज हम इस डगर पे खड़े हैं कि जहाँ पर दुनिया जो है इन तमाम लबादों से लिपटी हुई है। डिनोमिनेशंस लबादों से लिपटी हुई हैं, लोग लबादों से लिपटे हुए हैं और लोग अपने आप को उसका एक हिस्सा समझ रहे हैं। आमीन। लोग समझ रहे हैं कि हम इसका क्या है, हिस्सा हैं, और अपने आप को उसी तरतीब में से ही गुजारे जा रहे हैं जैसा कि हमने। और ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। अब ये कौन कह रहा है कि ये बेफ़ायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं और एहसानी अहकाम, इंसानी रवायात की तालीम देते हैं। अगर हम इंग्लिश में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कीप योर ओन ट्रेडिशन, अपनी रवायात को कायम रखते हैं, उनको अपने अंदर उसको लाते हैं और उनको दूसरों को भी देते हैं और इन्हीं में अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं। आज हम देखेंगे कि ये रवायात कहाँ से आई हैं। आज हम देखेंगे कि ये तीन खुदाओं का वजूद कहाँ से आया है। आज हम देखेंगे कि ये जो आज कल के दिन त्यौहार चल रहे हैं, आप देख रहे हैं अभी 14 डेज़ का लेंट सीज़न चल रहा है। 14 डेज़ का लेंट सीज़न चल रहा है। उससे पहले हम जो है भी देखेंगे कि नबी इसके बारे में बताते हैं कि ये लेंट जो है ये लेकर कौन आया है। पहले वो इन खुदाओं को, ये जो रोम ने जिसको इंट्रोड्यूस करवाया है वो इनको लेकर आए हैं। उनको लेकर आने वाला भी कोई है। अब इब्लीस बड़ा शातिर और तेज़ है। वो पैदाइश की किताब से शुरू हुआ है और मुकाशफा की किताब तक इसको लेता गया है। उसको नफ़रत है इन दो किताबों से
क्योंकि पैदाइश की किताब में नंगा हो रहा है, ऐसा ही है। और मुकाशवा की किताब में वो भस्म हो रहा है, खुल रहा है। आमीन। अब वहां पे खुल रहा है, इसको खोल कौन रहा है? बहुत से जमाने आए हैं, पहला जमाना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और फिर सातवां। सातवें जमाने में एक पैगंबर आता है, उस पैगंबर ने इसको खोला है। इससे पहले आप देखें कि इनको लेकर वो आ रहे हैं और मनवा रहे हैं, इनको लेकर आए हैं और फिर मनवाते हैं। पहले हम हवाले की तरफ जाएंगे, इससे बाद हम आगे बढ़ते हैं। हिजकियेल 8 बाब उसकी 14 आयत, डायरेक्ट हम उस तरफ बढ़ेंगे। हिजकियेल 8 बाब और उसकी 14 आयत, वहाँ पर कुछ हो रहा है। यहाँ पर हिजकियेल 8 बाब, हिजकियेल 8 बाब उसकी 14। जी ब्रदर, बल्कि आप 13 से पढ़ें। और उसने मुझे ये भी फरमाया कि तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। तब वो मुझे खुदावंद के घर के शमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूँ कि वहाँ औरतें बैठी तमूस पर नोहा कर रही हैं। आमीन। किस पर नोहा कर रही हैं? तमूस पर। अब आप देखते हैं कि ये जो 14 डे लेंट सीजन है, ये सीजन है, ये कोई बरकत नहीं है, ये सीजन है। ये सीजन आया किधर से है? अब खुदा लेके जा रहे अपने बंदा हिजकियेल को वहां पर, कहां पर? शुमाली फाटक पर। वहां पर लेके आ रहा है तो वहां पर उन्हें दिखा रहा है। कोई कहता है कि मैं तुझे इससे भी बड़ी मकरूहात की चीजें दिखाऊंगा, इससे भी बड़े बुरे काम हो रहे हैं। वहां पर होता क्या है कि औरतें बैठी क्या कर रही हैं? नोहा कर रही हैं। किस पर नोहा कर रही हैं? तमूज पर। हमें ये पता होना चाहिए। आपके लिए पिक्चर्स लेके आया हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी फिल वक्त ये सहूलत मौजूद नहीं है कि हम आपको दिखा सकें, तो मैं पिक्चर्स आपके लिए लेकर आया हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर है और इसमें ये औरतें क्या कर रही हैं? तमूज ये देवता है। ये देखें, ये औरतें हैं, ये औरतें हैं और ये तमूज देवता पर नोहा कर रही हैं। तमूज देवता पर नोहा करते हुए और खुदा अपने नबी को लेकर आता है ताकि उन्हें वो तमाम चीज़ें दिखाए। वो उनको दिखाता है कि ये उस पर नोहा कर रही है। अब ये नोहा हो कब रहा है? उससे पहले भी तरतीब रखी जाती है। अब ये नोहा होता है और नोहे से पहले भी तरतीब रखी जाती है। इससे पहले जो है मैं चाहूँगा कि पहले हम देख लें कि नबी जो है कहते हैं वो इन तमाम बातों को खोलते हैं। 7 कलीसिया ज़मानों की किताब है, 7 कलीसिया ज़मानों की तशरीह, उसका पेज नंबर 236 है, वो कोड नंबर 185.3 है। ज़माना ब्रदर तीसरा कलीसिया ज़माना है, पुरगामन का कलीसिया ज़माना, 236 सफ़ा नंबर है। 236 कोड नंबर? कोड नंबर 185.3। जी। चूँकि खुदाए खालक की परस्तश करना ज़रूरी ना था, इसलिए कि ये कुदरती बात थी कि परस्तश माँ और बेटे के साथ मुंसलिक होकर रह जाए। इस तरह मिस्र में भी माँ और बेटे की परस्तश को जोड़ा गया है और इसका नाम मलेस और सीरस रखा गया है। अंग्रेज़ी में आइसिस एंड असीरियस है। हिंदुस्तान में इसको राशि और ईश्वर के नाम से पुकारा गया। यहाँ नामों की मुशाहबत को नज़रअंदाज न करें। एशिया में इसको सीबल और ड्यूस कहा गया और रोम और यूनान में भी और चीन में। अब ज़रा रोमन कैथोलिक मिशनरियों की तरफ देखें। जब वो चीन में दाखिल हुए तो उन्होंने वहाँ एक मैडोना और बच्चे को देखा जिसके सर से रोशनी की शुआएं फूट रही थी। यह शक्ल इसी शक्ल के साथ मिलती जुलती थी जो वेटिकन में थी, मासवाए चेहरे की चंद तब्दीलियों के। आमीन।
अब देखें यहाँ पर नबी ये जो है इनके बारे में बता रहा है कि इनके नाम हिंदुस्तान में क्या है, इनके नाम जो हैं चाइना में क्या लिए जा रहे हैं, रोमन कैथोलिक में ये क्या है और ये किस तरह से तस्वीर आई है। ये मैं आपके सामने तस्वीर भी रखता हूँ जिसमें इन शवाओं को, अब जब आप उस तस्वीर को देखते हैं तो वो शवाएं उसके सर पर होती हैं। देखते हैं आप तस्वीर, ये देखें, यीशु मसीह के सर पर वो धनक सी सूरज टाइप बनाई हुई है और उस सूरज से शवाएं निकल रही हैं, सूरज की रोशनी निकल रही है जिनको वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये देखिए, ये नमरूद है और ये SUN है जो उस बच्चे पर इसको लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद जो है वो उन शवाओं को उसके ऊपर दिखाते हैं। नबी यहाँ पर कहते हैं कि मैडोना और बच्चे को देखा जिसके सर से रोशनी की शवाएं फूट रही थीं। ये शक्ल इसी शक्ल के साथ मिलती जुलती थी जो वेटिकन में थी मासवाए चेहरे की चम तब्दीलियों के। अब जब वो इन बुतों के निज़ाम को किसने राज किया? कैथोलिक कलीसिया ने। कैथोलिक कलीसिया जब इसको राइज करती है, राइज करने के बाद वो इन बुतों को प्रमोट कर रही है जिनकी वो पहले से प्रशिश कर रहे थे। अब देखें कि हुआ ऐसे है कि इस बात को यहाँ से भी बाहर प्रीच किया गया है और बहुत सी कलीसियाएं जानती भी है इस बात को और जान के भी अनजानी बनी बैठी हैं। यही बात खुदावंद मुकाशवा की किताब में कहता है कि उनको पता भी है, फिर वो इसको इजाज़त देते हैं कि वो उस तालीम को और उस औरत को वहाँ रहने दे रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। अब वो औरत क्या कर रही है? वो औरत अपनी प्रशिश और अपने बेटे की प्रशिश करवाना चाहती है। जब कोई निज़ाम राइज होना चाहता है तो उससे पहले वो कुछ तब्दीलियाँ करते हैं, वो कुछ तब्दीलियाँ करते हैं और तब्दीलियाँ करने के बाद उस निज़ाम को अपने उन लोगों तक मुंतकिल करते हैं ताकि उनकी नस्लें इसके अंदर ही समा कर रह जाएं। अब देखें कि हम सीख रहे हैं लेंट सीज़न के बारे में। जो एक्चुअली में बेसिक बात है वो है लेंट सीज़न जो आजकल चल रहा है। अब लेंट सीज़न जब आया तो लेंट सीज़न को किसी ने मुतारिफ़ करवाया है। ये कैथोलिक का फादर है जिसने इसको पहली दफ़ा मुतारिफ़ करवाया 222 में। 222 में मुतारिफ़ क्या है? हिप्पोटलस इसका नाम है। मैं आपको तस्वीर भी इसकी दिखा देता हूँ। हिप्पोटलस और ये 70 से 236 के बीच में आया है। ये चर्च ऑफ रोम का एल्डर था। क्या था जी? चर्च ऑफ रोम का एल्डर था और क्या है, ये यूनान का रहने वाला था। अब क्या हुआ, ये जो बंदा था इस बंदे ने क्या किया, इन रोज़ों की तरतीब को लेकर आया है और तब से लेकर आज तक ये रोज़े उसी तरह से उसी तरतीब में मनाए जा रहे हैं। अब देखिए ब्रदर, इसने 40 रोज़ों के शेड्यूल को ये लेकर आया है और 40 रोज़ों के शेड्यूल को इसने मैनेज किया है और इनको मैनेज कब कर रहा है? बुध वाले दिन। बुध वाले दिन क्या हो रहा है? बुध वाले दिन क्या होता है? इन रोज़ों का आगाज़ होता है। बुध वाले दिन वो ऐश वेडनेसडे, राख का बुध मनाते हैं जिसका बाइबल के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस ऐश वेडनेसडे को लेते हुए वो राख लेते हैं। उस राख को लेते हुए स्टेप बाय स्टेप लोग आते हैं। आप में से बहुत सारे कलीसिया जो कैथोलिक कलीसिया में से आए होंगे, मैं भी कैथोलिक कलीसिया में से आया हूँ। तो वो क्या है, वो उस राख को लेकर वो क्रॉस यानी टी का साइन बनाते हैं और टी का साइन जो है वो किसकी नुमाइंदगी करता है? तमूज की नुमाइंदगी करता है। अब वो टी के साइन को उस माथे पर लेकर लगाते हैं और इस टी के साइन से शुरू करते हैं। यही खुदावंद के कलाम में हिजकेल को दिखाया गया कि उसको शुमाली फाटक पर लेकर जाया गया है
और वो नोहा कर रही हैं। अब इस बात को आप पीछे बाइबल मुकद्दस में से सीखे पैदाइश की किताब में, तो पैदाइश की किताब जब आप 10 बाब और 11 बाब की तिलावत करते हैं तो वहाँ पर कोई आया है। 10 बाब उसकी 8 आयत से पढ़े, 10 बाब और उसकी 8 आयत। ये थोड़ा सा तारीखी जो है इसमें बातें हैं। और कूश से नमरूद पैदा हुआ, और कूश से नमरूद पैदा हुआ, वो रुए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है, इसलिए ये मिसल चली कि खुदावंद के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। हाँ जी। और उसकी बादशाही की इब्तदा मुल्क सनार में बाबल और अरक और इकाद और कलना से हुई, और उसी मुल्क से निकलकर वो आसूर में आया और नैनवा और रहबूत एर और कल्लाह को, और नैनवा और कल्लाह के दरमियान रसन को जो बड़ा शहर है बनाया। और मिस्र से लूदी और अनामी और लोहाबी और नफ्तूही और फतरूसी और कसलूही जिनसे फ़िलिस्तीन निकले और कफतूरी पैदा हुए। अब हम पढ़ेंगे 11 बाब की 6 आयत से, इसी के साथ ही पैदाइश 11 बाब की 6 आयत से। और खुदावंद ने कहा, देखो ये लोग सब एक हैं और इन सबों की एक ही ज़ुबान है। वो जो ये करने लगे हैं तो अब कुछ भी जिसका वो इरादा करे उनसे बाकी ना छूटेगा। सो आओ हम वहाँ जाकर उनकी ज़ुबान में इख्तलाफ डालें ताकि वो एक दूसरे की बात समझ ना सके। बस खुदावंद ने उनको वहाँ से तमाम रुए ज़मीन में परागंदा किया, सो वो शहर के बनाने से बाज आए। यस। अब हम 5वीं आयत पढ़ेंगे, इसी की 5वीं आयत। और खुदावंद शहर और बुर्ज को जिसे बनी आदम बनाने लगे देखने को उतरा। आमीन। अब क्या हो रहा है, पहले कोई आ रहा है, कोई आ रहा है और आने के बाद वो कुछ बनाना चाह रहा है। अब इब्लीस ने इस दुनिया में अपने लिए एक सेंटर पॉइंट बनाना चाह रहा था जहाँ से तमाम रसूमात निकल कर बाहर आए। अगर हम मुकाशफा की किताब में जाए तो फरिश्ते के 2 पाँव हैं, एक पाँव खुशकी पर है और एक पाँव समंदर पर है। अब वो फरिश्ते की हम अक्कासी करें तो वो रोम और वेटिकन के बारे में बता रहा है। अब रोम क्या है, रोम जो है वो रूहानी ज़नाकारी के बारे में प्रमोट करता है। जो रोम है, रोम के बाद लॉस एंजलस है। अब ये जो वेटिकन है, वेटिकन रूहानी ज़नाकारी के बारे में प्रमोट कर रहा है, और जो लॉस एंजलस है ये फाशिज़म, जो दुनिया का फैशन है, दुनिया की जो फिल्म इंडस्ट्री है, लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड, ये तमाम चीज़ें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री जो है ये कहाँ से आ रही है, अमेरिका से, और रूहानी ज़नाकारी कहाँ से आ रही है, रोम से, लॉस एंजलस और वेटिकन से आ रही है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्होंने अब 2 बाबल हैं, नबी कहते हैं 2 बाबल हैं। अब यहाँ पर क्या है, वो बाबल का बुर्ज बना रहे हैं, और क्या होता है कि खुदा उस बाबल को बुर्ज को देखने के लिए उतरता है। अब खुदा को पसंद नहीं है कि मेरे लोग ऐसे ही बह जाएं, खुदा ऐसे होने नहीं देता। अब शैतान की काविश है कि लोग सारे इन रसूमात में फंस कर सिर्फ बहक जाएं और खुदा की बादशाहत से दूर हो जाएं। लेकिन हम कौन से लोग हैं, हम पेड़ लोग हैं, जैसा भाई ने यहाँ पर कहा था, हम पेड़ हैं, खरीदे हुए लोग हैं, जो मोहरबंद होते हैं, जिन पर रूल कुदस मोहर करता है। किस दिन के लिए, मखलसी। हाँ जी। अब हम मोहरशुदा लोग हैं, और जब कोई मोहरशुदा हो जाता है वो पैक्ड हो जाता है, उसको बंद किया जाता है। किसके लिए, टूवर के लिए, जो हेवनली टूवर है उसके लिए उसे पैक किया गया है। अब क्या है, जो पैक शुदा लोग हैं, पहले क्या होता है, उनके अंदर से इन रसूमात को निकाला जाता है। इन रसूमात को निकालने से पहले खुदा बताता है कि ये काम हो रहे हैं। अब कोई बहन है वो मेकअप भी नहीं करती, ना ज्वेलरी पहनती, मैं कहता हूँ छोड़ दे, की छड़ेगी, उन्हें तो पहले ही नहीं पाया। अब जो खुदा क्या करेगा, खुदा दिखाएगा पहले, खुदा कहेगा ये बुत परस्ती है जो मुझे नापसंद है और मैं इन चीज़ों से नफरत खाता हूँ। अब खुदा जब भी आता है, खुदा इन चीज़ों को निकालने की
डिमांड करता है। आमीन। अब खुदा इन चीज़ों को निकालने की डिमांड कर रहा है और खुदा बता रहा है कि ये चीज़ें तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अब जब यकूब नबी जाता है तो वहाँ पर उसके साथ कौन है? उसके बीवी बच्चे हैं, उसके साथ नौकर चाकर है, मालो असबाब है। वहाँ पर भी खुदा डिमांड कर रहा है। वहाँ पर क्या है? वो उनको इकट्ठा करता है, कहता है आपके बीच में जो बुत हैं इनको निकाल दो और उसके बाद तहारत करनी है। अब खुदा जब ये 7वीं कलीसिया ज़माना है तो खुदा ने अपने नबी के ज़रिए से नमरूद और तमूज के बारे में बताया। खुदा ने बताया कि इन्होंने ये तरतीब रखी है और ये तरतीब बिल्कुल गलत है, जो कि खुदा के कलाम के बरअक्स है। ये तरतीब हमेशा से आप कैलेंडर पूरा देख लें, ये 2019 से कैलेंडर है, ये वेडनेसडे को ही आएगी। इस दफ़ा तो इसने हद कर दी है, ये 14 फरवरी को आई है। 14 फरवरी को ऐश वेडनेसडे आया है, ये 14 फरवरी को आया। और 14 फरवरी को लेकर कौन आया है? कैथोलिक कलीसिया लेकर आई है 14 फरवरी को। अब उनको इश्क हो बैठा था, किसी से इश्क हो बैठा था, अब वो इस दिन को ही ले आए हैं और अब इसी दिन को लेकर इस ऐश वेडनेसडे में लेकर आए हैं। अब देखें, खुदा इन बातों को अपने लोगों पर खोल रहा है, किसी और पर क्यों नहीं खोल रहा? रूहानी दिन होंगे कहते की करन डे हो, दिन तो बदल लो। यसु मसीह ने तो किया ही नहीं सी बुध वाले दिन करो। यसु मसीह ने तो किया ही नहीं सी कि तुसी यार राख लानी करनी है। राख जो है वो जो है खाक सारी को जाहिर करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको बुत परस्ती बना लें। अब नैनवा के लोग हैं वो राख पर बैठे हैं, टाटोड़ा है। अब वो क्या कर रहे हैं? अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। अब तौबा का मतलब क्या है? टर्न अबाउट, मैं सीधा खड़ा हूं, मैं मुड़कर इस तरफ हो जाऊं, भाई आशिर की तरफ, ये टर्न अबाउट है। अब टर्न ओवर मैं उधर हो रहा हूं और काम मेरे इधर की तरफ के ही हैं सारे। आप देखें, अब नैनवा के लोग जब टर्न हुए हैं तो उन्होंने अपने काम छोड़े हैं। खुदा कामों से नफरत करता है, बंदे से नफरत नहीं करता। शिकायना ग्लोरी टैबरनेकल भी बंदों से मोहब्बत करती, उनके कामों से वो जो है इत्तेफाक नहीं रखते। दरअसल इस पैगाम को अबलीस रिवील नहीं होने देता। अबलीस का काम है ए मेरे बारे खोलना, मेरे बारे ना। जो गलत बंदा होता है ना, वो भैन ने नाल नाल जुड़ी रहना या भाई ने ए मेरे बारे ना गल कर दे किते है, मैं नाल ना रहनी है। जो करन लगे करेगा ना, मैं कह देंगी कोई होर गल कर देनी करनी। उन्हें कहना वो भैन अच्छा असी उत्थे ही गए तो बड़ा ही मज़ा आया। उसने ये बात नहीं करने देनी कि हमने वहाँ पर ये जो है गलत काम किया है, उसने ये इस तरफ ले जाना है, वहाँ पर बड़ा मज़ा आया। अब जब ये कैथोलिक कलीसिया वेडनेसडे के लोग वो कहते हैं कि हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और लोगों को खाकसारी की तरफ लेकर आ रहे हैं। ये सिर्फ कैथोलिक निज़ाम ही नहीं, इसमें उसकी बेटियां भी शामिल हैं। उसकी बेटियां भी इसी दिन को प्रमोट कर रही हैं और इस दिन के बारे में बता नहीं रही। ऐसा ही है। अब उसकी बेटियां क्या कर, आप है ना, आपके साथ जो आपके दोस्त मिले होंगे ठट्ठाबाजों की जब मजलिस जमा हुई होगी, वो अपने लीडर को कभी गलत नहीं कहेंगे। कहेंगे वो ही तो त्यानू सही कम्मा वाले लैके आन डया, ये भाई बड़ा गलत जे जेड़े उकाब वाले ने ना इन्ना पासे ना जाना। एक बंदा तो उसने कहा कि आपने जो वो काबो वाला टोला है ना, अमेरिका में चले ही जाना है, कैनेडा है, जहाँ पे भी आपने उस चर्च में नहीं जाता, बड़ी जल्दी बहका लेते हैं, इनके पास बड़ा नॉलेज है। अब इनके पास नॉलेज की बातें कौन सी हैं? ट्री ऑफ नॉलेज है एक, और एक हयात का दरख्त है। आमीन। ट्री ऑफ लाइफ। अब ट्री ऑफ लाइफ से इनकी फेलोशिप होती है। ट्री ऑफ लाइफ से जब फेलोशिप होती है, वो उस कलाम को उनके अंदर लेकर आता है। अब वही जब लेकर आ रहा है तो वो इस ऐश वेडनेसडे खोल रहा है और 14 फरवरी को भी खोल रहा है। अब 14 फरवरी को खोलते हुए वो कहता क्या है? ये जो है इन मखसूस, आप देखें दिन होते हैं, इतवार वाले दिन रोज़ा नहीं रखना ना जी। मेरा दोस्त था कट्टर कैथलिक, मैंने कहा भाई क्या बात है, इतवार को क्यों नहीं?
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मैं क्या नहीं ਹੁੰਦਾ भाई जी की करते हो उस दिन। फिर ये गोश्त भी नहीं खाते और नबी भी इस बात को कर रहे हैं, ये गोश्त नहीं खाते। मैं आपको बताऊं दिखाऊंगा, ये गोश्त नहीं खाते। ये लोग गोश्त को उन दिनों में क्यों ही सीजन में नहीं खा रहे, छोड़ देते हैं। इसने भी मना किया है, अस्तारात की देवी ने, गोश्त नहीं खाना है नोहे दे विच। इस नोहे के बीच में तुमने ये चीज़ें नहीं करनी। अब क्या हुआ, अब ये जो है नमरूद आया है, और नमरूद आने के बाद ये शिकारी सूरमा था। ये शिकारी सूरमा था, और शिकारी सूरमा ये क्या करता था, शिकार करता था। अब ये जब 40 वर्ष का हुआ है, कितने वर्ष का, 40 वर्ष का, अब ये शिकार करते करते इसकी डेथ हो गई है। अब इसकी डेथ हुई है। इसकी डेथ होने के बाद इसकी बीवी है। इसकी बीवी का नाम क्या है जी, हाँ जी, इसकी बीवी है साइमारेमस, इसकी बीवी है। और इसकी बीवी क्या करती है, अब उसने कुछ करना है। अब इसकी बीवी को मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें। When Namrud died, Semiramis declared that he has ascended up into heaven and become the son, or the sun god Baal। अब Semiramis क्या करती है, नमरूद साहब के मरने के बाद, साहब जी उन्होंने मर जाते हैं। अब उसके मरने के बाद क्या करती है, कहती है नमरूद क्या हो गया, SUN बन गया है। आपके सामने मैं एक एंगल भी खींच देता हूं। अब ये देखिए, ये उसकी शिवाएं हैं। क्या है जी, ये सन है। अब क्या करता है, वो कहती है ये जो नमरूद है ना, ये SUN बन गया है, और इसकी इन शिवाएं, ये शिवाएं किस पर पड़ी हैं, ये साइमारेमस पर पड़ी हैं। और इस शिवाओं से पढ़ने से जी मैं उम्मीद से हो गई हूँ, हमला हो गई हूँ। अब उससे क्या हुआ, हमला होने से वो तमूज साहब वजूद में आए हैं। अब शोहर उसका मर गया है। शोहर के मरने के बाद उसका बेटा आ गया तमूज। अब तमूज जब आ गया है तो तमूज को ये लेकर आ रहे हैं। आप माल की किताब में जाएं तो वहाँ पर जब जाते हैं रसूल, तो वहाँ पर उनको ये नाम दिए जाते हैं। ठीक है, मैं चाहूँगा कि वो भी आप पढ़ ले साथ ही, क्योंकि कड़ियाँ साथ की साथ जुड़ती जाएं। अमाल 14 बाप है गालबन, अमाल 14 बाप, और उसकी 11 और 12 आयत है। आमीन। अमाल 14 बाप 11 और 12 आयत की आपके सामने तलावत करूंगा। लोगों ने पालूस को ये काम देखकर लकानिया की बोली में बुलंद आवाज से कहा, आदमियों की सूरत में देवता उतरकर हमारे पास आए हैं। अब देवता कौन से आए हैं जी? और उन्होंने बरनाबास को ज़ियूस कहा और पलूस को हरामस, इसलिए कि ये कलाम करने में सबकत रखता था। अब ये दो नाम किसने दिए हैं? अमाल में जब दोनों रसूल गए हैं तो वो उनको जो एरिया है लकाना की बोली, वहाँ की ज़ुबान है, उस ज़ुबान में उसको एक को ज़ियूस कह रहे हैं और दूसरे को हरामस कह रहे हैं। अब ये दोनों जब नाम दे रहे हैं कि ये पीछे वजूद में आए हुए हैं। अब नबी भी कहते हैं कि वो जो औरतें थी, जो हम हिस्केल में पढ़ते हैं 44 बाप की 25 आयत,
वहाँ पर वो कहते हैं कि हम और हमारे बाप दादा और माएँ ये काम करती रही हैं। ज़रूरी है कि हम पढ़ लें ताकि हमें जो है ना वाह वाला बात हो जी। यिर्मयाह 44 बाब और उसकी 45 आयत, पहले 45 पढ़ेंगे उसके बाद बाकी आयत पढ़ेंगे। यिर्मयाह 44 उसका 25 बाब, यिर्मयाह 44 बाब और उसकी 25 आयत। रब्बुल फ़ौज इसराइल का खुदा यूँ फरमाता है कि तुमने और तुम्हारी बीवियों ने अपनी ज़ुबान से कहा कि आसमान की मलका के लिए बखूर जलाने और तपावन तपाने की जो नज़रें हमने मानी हैं ज़रूर अदा करेंगे, और तुमने अपने हाथों से ऐसा ही किया। बस अब तुम अपनी नज़रों को कायम रखो और अदा करो। खुदा क्या कह रहा है यिर्मयाह से कि वो उनकी जो औरतें हैं उन्होंने क्या किया है, अपनी ज़ुबानों से इकरार किया है कि हम क्या करते हैं, आसमान की मलका के लिए बखूर जलाते हैं। छन छन करके बखूर पूरी कलीसिया च जलाना है, ठीक है, पूरी कलीसिया च बखूर जाना है। अब वही बखूर लेकर लोग अपनी ज़िंदगियों में ले आए हैं, उतार लिया है। ये रोज़े की मुनादी पूरा हफ्ता पहले ही शुरू कर देनी है। बुध वाले दिन रोज़ा है, किन्ने किन्ने रखना है, पाज साहब ने तो अनाउंस करना मैं आप रखन दिया हूँ। उसकी बेटी है ना, कह सकती है मैं आप भी रख रहा हूँ, और इस बात की अक्कासी नहीं करनी लोगों को। ये पूरा जो ईयर होता है, पूरा ईयर में क्या करते हैं लोगों को, सबसे पहले जनवरी आ रहा है नवा साल, नवे साल तो बाद फरवरी आ रहा है, रोज़ियां का महीना शुरू, और उसके बाद अगला दिन आ रहा है वो जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे में ले आते हैं। उसी के अंदर ये इसके अंदर ही जो है बाकी दिन 14 मुकाम के दिन हैं उनको मनाते हैं, इन रोज़ों के दिनों में ही उनको मनाते हैं। उसके बाद वो लेकर आ जाते हैं जी गुड फ्राइडे को लेकर आ जाते हैं, उसके बाद पाम संडे को ले आ जाते हैं, पाम संडे को लेकर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, इतवार वाले दिन यीशु मसीह जी उठा है। हम यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान रखते हैं, यानी पहले खजूरों का इतवार मनाना है एक हफ्ता पहले, उसके बाद जो है गुड फ्राइडे को मनाना है, गुड फ्राइडे को मनाना है। गुड फ्राइडे के बाद क्या करना है, उन्होंने इस ईस्टर को, इसको ईस्टर ही क्यों नाम दिया गया है। अब लोगों थोड़ा सा शाउर आ गया, इन्ना को पता चल गया इनू ईस्टर नहीं कहना वास्ता रात देवी का देने, ये शाउर नहीं आया कि असी उन्होंने नहीं करना, वो ही मसा आया। अब उस दिन को छोड़ दिया, लेकिन इस ईस्टर को क्या कर दिया, रेजरेक्शन डे कर दिया, रेजरेक्शन में इसको तब्दील कर दिया है। रेजरेक्शन के करने के बाद हम यीशु मसीह के जी उठने पर ईमान रखते हैं और इतवार वाले दिन उसकी इबादत करते हैं। हम रोज़ा रखने पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन इन 40 रोज़ों पर हम ईमान नहीं रखते। हम रोज़ा रखते और नबी भी रोज़ा रखते रहे हैं, लेकिन ये जो त्यौहार आ रहे हैं और इसमें ये जो क्रूस आ रही है, ये देख रहे हैं आप, क्रूस सबको नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं सेंटर वाली क्रूस है और ये सूरज का निशान बना हुआ है, इसके अंदर ये टी है, यानी उस सूरज के अंदर ये टी बनी हुई है। टी तमूज को प्रेजेंट करती है, तमूज की नुमाइंदगी कर रही है। अब ये क्रूस क्या करेंगे आप देखेंगे, वहीं पर उनकी रोटी पर आप इस तरह की क्रूस बनी हुई देखेंगे। थोड़ी सी बड़ी कर दे तो ये क्रूस जो है आप रोटी पर बनी हुई देखेंगे, जिसको वो मांस कहते हैं। इसके बाद ये आप देखें, ये लिटन क्रूस है। इसके बाद ये आप देखें, ये इजिप्शियन क्रूस है, ये इजिप्शियन क्रूस भी लेकर आते हैं। अब इसके बाद ये आप देखें सेलेटिक क्रूस है, और ये वाली क्रूस है और इसके अंदर ये सूरज बना हुआ है, सूरज की शक्ल आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये एक क्रूस है, ट्यूस क्रूस। उसके बाद ये आप देख रहे हैं क्रूस ये है। अब ये वाली क्रूस वो क्या करते हैं, माथे पर बनाते हैं। माथे पर बनाने के बाद लोगों के अंदर इस रस्म को राइज, और लोग बड़ा शौक रखते हैं कि हम पहले जाके क्रूस बनवा लें, और जब वो बुध वाले दिन आते हैं सबके माथों पर इस क्रूस के निशान बने होते हैं।
अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो इसको लेकर आ रहे हैं। इसके बाद हम नबी के कोड की तरफ जाएंगे और इन लोगों ने किया है, इन 3 खुदाओं को भी इन्होंने ही राइज किया है, जो कि आपके सामने पढ़ूंगा। सफ़ा नंबर 240 है और उसका कोड नंबर 187.3 है। 187.3 है। आप यहाँ गौर से सुनिएगा। यहाँ तक हमने देखा कि बहुत से खुदाओं को मानने का तसव्वुर किस तरह शुरू हुआ, लेकिन क्या आपने इस बात पर भी गौर फरमाया है कि हमने कूश नामी एक शख्स का जिक्र भी पढ़ा है जिसे देवताओं के बाप का लक़ब दिया गया है। क्या आपने यहाँ पर कदीम देवताओं का इल्म रखने वालों की पुरानी रवायत पर गौर फरमाया है कि देवता अपने आप को लोगों के रूप में अय्यां करते हैं? आबाओ व जदाद की परस्तश वहाँ से शुरू हुई। बाप, बेटे और रूह 3 खुदाओं की परस्तश कूश के ज़रिए लाई गई। ये 3 खुदा हैं जो सब बराबर हैं, लेकिन वो औरत की नस्ल के मुतल्लिक़ भी जानता था कि वो आ रही है, इसलिए एक औरत और इसकी नस्ल का भी तस्वीर में आना ज़रूरी था। चुनांचे इस बात को नमरूद की वफ़ात के बाद पूरा किया गया। इसकी बीवी सेमीरेमस जी इसको सरबुलंद किया और यूँ अपने आप को बेटे की माँ बनाने के अलावा देवताओं की माँ भी बना बैठी। बल्कि वैसे ही जिस तरह के रोमन कैथोलिक कलीसिया ने मरियम को सरबुलंद किया है, वो दावा करते हैं कि वो बेगुनाह मासूम खुदा की माँ थी। सेमारेमस ने नमरूद को जरदाश्ता का नाम था, जिसका मतलब है औरत की मौजूदा नस्ल। आमीन। अब ये देखें कि यहाँ पर नबी खो रहे हैं एक शख्स को, जो नमरूद शख्स है उसको खो रहे हैं। वहीं से वो 3 खुदाओं का वजूद सामने आया है, जो नबी कह रहे हैं बाप, बेटे और रूह 3 खुदाओं की परस्तिश के ज़रिए लाई गई। ये 3 खुदा हैं जो सब बराबर हैं। अब आप देखें तो जो डिनोमिनेशन हमारे भाई हैं वो क्या कहते हैं, ये तीनों खुदा बराबर हैं और सबके पास इज़ इक्वल इख्तियार है, बराबर का इख्तियार रखते हैं और सभी के पास ये, और सभी खुदा हैं और तीनों शख्स हैं। अब यहाँ पर ये भी 3 को ही लेकर आ रही है। वो एक SUN वाला है नमरूद, फिर उसकी माँ आ जाती है और फिर उसका बेटा तमूज आ जाता है। अब तीनों को वो लेकर आ रहे हैं और इस तरतीब को 225 ईस्वी में नासिया कौंसल तक घसीटा गया है। नासिया कौंसल में जब लेकर आए हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं जी, नासिया कौंसल में लाकर वहाँ पर इस दिन को मनवाया जा रहा है। वहाँ पे चूँकि वो बादशाह ने ख्वाब देखा था, अब ख्वाब देखने के बाद वहाँ पे अक्सरियत क्रिश्चियनों की थी, जो क्योंकि रसूल थे और उन्होंने तालीम जब फैलाई है तो बहुत से लोगों ने मसीह को कबूल किया है। और वहाँ पर वो जो रोम के लोग भी थे जो बुत परस्ती को मानते थे, जो ज़्यूस को मानते थे, जो इस अस्तारात की देवी को मानते थे, जो इसकी ईदें मनाती थी, उनको भी लेकर आया और उन्होंने कहा कि हम वापस जाने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? वापस जाने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना कोई त्यौहार मनाया जाता है, ना कोई दिन मनाया जाता है। यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और यीशु मसीह की याद में रोटी तोड़ी जाती है और रफ़ाकत रखी जाती है, रसूलों से तालीम पाई जाती है। ये बात इनको हज़म नहीं हुई और ये वापस चले गए। वापस जाने के बाद क्या हुआ, अब इनके लिए हल निकाला गया है। वहाँ पर कुछ फादर भी थे, वो बैठे और उनके बादशाह चुके, उन्होंने कहा कि मैं क्या करूँगा, जो मसीहत में आएगा मैं कैदियों को छोड़ दूँगा, कैदियों को छोड़ दूँगा, जो गुनाह कर रहे हैं उनको बेगुनाह हो जाएंगे सिर्फ इसमें आने की वजह से। अब वो सारे आगे हैं लेकिन अपनी रस्में निकाल नहीं पाए। अब क्या हुआ है, अब इन लोगों ने क्या किया, उन्हें रस्में दी हैं। रस्में देने के बाद उन्हें कहा आप ठहर जाइए, हमारे पास आपके लिए हल मौजूद है। हम क्या करते हैं, जो उस देवी का दिन जो था ना, हम उसको लेकर आ जाते हैं। उन्होंने इस तरतीब को शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इनको ऐसा करते हैं, खाकसारी की तरफ लेकर आते हैं। अभी आप दुबई में देख लें, उन्होंने वो चर्च बनाया है, उन्होंने वो 3 जो है खेमे बनाए हैं। उनका मकसद ये है कि यहूदी भी आएंगे और इसमें बाकी भाई भी आएंगे और क्या करेंगे, इकट्ठे इबादत करेंगे। अपनी अपनी जगह पर इबादत करने के बाद मिलेंगे वो सेन पर ही।
सेन पर जब मिलेंगे तो इनके आपस में रद्दो बदल, इनकी बेटियां उधर जाएंगी, उनके बेटे इधर आएंगे, उनकी बेटियां इधर आएंगी, इनके बेटे उधर जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, ये एक मज़हब आ जाएगा। इसको एक मज़हब की तरफ लाया जा रहा है, वन वर्ल्ड रिलीजन की तरफ इसको माइल किया जा रहा है। अभी जो पीस की कॉन्फ्रेंस होती है, इसमें तमाम मज़ाहब के लोग शामिल होते हैं और वो इस बात की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि इसको लोगों की तरफ लाया जाए, ताकि लोग जो हैं इस बात को भूल जाएं। अब खुदा क्या करता है? खुदा अलग करता है। खुदा कभी नहीं करता कि बिलीवर और नॉन बिलीवर, अनबिलीवर और बिलीवर इकट्ठा खाए एक थाली में। खुदा कभी नहीं, खुदा उनसे कहता है तूने क्या करना है, इनसे अलग हो जाना है। खुदा अब्राहम से क्या कह रहा है? अलग हो जा। खुदा अगर कलीसिया ज़मानों में आ जाए तो वहाँ पर क्या कह रहा है? इनसे बाहर आ जा। खुदा बाहर खड़ा, वो अंदर बैठे हैं। अब बाहर आके उसके साथ फेलोशिप करनी है, बाहर आके उसके साथ फेलोशिप करेंगे तो आपको खुदा क्या करेगा? खुदा कहेगा कि आपने इससे बाहर आना है। खुदा कभी नहीं कहेगा। अब आप देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह तब्दीली सूरत के पहाड़ पर गया है तो पतरस ने क्या कहा है? 3 खैमे लगाने, 3 डेरे। खुदावंद यीशु मसीह उस बात पर मुत्तफिक हुए? नहीं मुत्तफिक हुए। खुदा ने कभी नहीं ऐसा करने की कोशिश की कि 3 डेरे बना दें। इन्होंने डेरे बना दिए हैं वहाँ पर, लेकिन उसने डेरे नहीं बनने दिए। अब यही डेरे वो नबी कह रहे हैं कि ये 3 खुदाओं को लेकर आ रहे हैं, और 3 खुदाओं को लेकर आने के बाद क्या हुआ है? अब वो खुदा की माँ बन बैठी है। जो खुदा दी माँ बना दोगे तो फिर उसका प्यो भी तो कोई होएगा ना, ठीक है ना। अब उसकी माँ जब बना दी है तो उसकी माँ को क्या कहा है? नबी क्या कहते हैं? वो बेगुनाह मासूम खुदा की माँ थी। अब ये कौन कर रही है? साइमा रेमस, जो सूरज की शवाओं से प्रेग्नेंट हुई है। वो क्या कह रही है कि मैं बेगुनाह तमूज की माँ हूँ। अब तमूज की माँ बन बैठी है तो वो क्या करती है? ये क्या है? एक औरत की नस्ल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब औरत की नस्ल की नुमाइंदगी कर रही है। अब लड़ाई किसके साथ हो रही है? औरत की नस्ल के साथ ही लड़ाई हो रही है। जो उसकी नस्ल है ना, उसकी बेटियां हैं, वो सारी उसके साथ लड़ाई है, और ये बिलीवर्स अलहदा हैं। अब बिलीवर्स ने फाइट करनी है। नबी कहते हैं कि यूं शैतान के दिल की ख्वाहिश मुकम्मल तौर पर पूरी हो गई और उसकी पूजा खुदा की तरह होने लगी। किस तरह होने लगी? खुदा की तरह। अब नबी क्या कहते हैं? जहां देवताओं को सूरज और चांद के साथ भी मुंसलिक किया गया। अब सूरज की पूजा अलहदा हुई है, चांद की पूजा अलहदा हुई है, और बाकी जितने हशरात हैं उनकी पूजा अलहदा हुई है। जबकि हम खुदावंद के खिलाफ खरूज की किताब में जाएं तो वहाँ पर खुदा ने साफ साफ कहा कि तुमने ना आसमान पर, ना ज़मीन पर, ना ज़मीन के समंदर के अंदर किसी भी चीज़ की सूरत नहीं बनानी। ना सूरज की, ना चांद की, ना किसी वेल की, ना हाथी की, ना घोड़े की, ना किसी बर्रे की। लेकिन क्या होता है? लोगों के अंदर ये समाये हुए हैं। लोग मिस्र में पले बड़े हैं। मिस्र में पले बड़े होने के बाद उन्होंने उस देवता को देखा हुआ है। उसी देवता को रोज़ देखते हैं, रोज़ वहाँ से गुज़रते हैं। उस देवता को गुज़रते हुए अब क्या होता है? वो उनकी शक्लों को डिफाइन करता है। अब ये देखें, ये साइमा रेमस है। अब इसकी गोद में एक बच्चा है, ठीक है। अब ये एशिया में भी है, इंडिया में भी है, और इसको सीस भी कहा जा रहा है, और इसको मैरी भी कहा जा रहा है, और इसको डिवाइना भी कहा जा रहा है, और इसको साइमा रेमस तमूज और नमरूद की जो बीवी भी है और तमूज की माँ भी है। अब क्या होता है? नबी कहते हैं कि ये जो है उसका बेटा था, बाद में क्या बन गया? उसका शोहर बन गया है। उसको अपने बेटे के साथ ही उसने शादी कर लिया है। और उन्हीं दिनों को डिफाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं? ये उनको आगे ला रहे हैं। अब आगे जब ला रहे हैं तो आगे लाने के बाद क्या होता है? 325 ईस्वी में नासिया कौंसिल में इसकी कबूलियत होती है। किन के अंदर? मसीहों के अंदर। गैर कौमों में तो इनको अभी भी माना जा रहा है।
अब आप बाकी कौमों को देखें तो वहाँ पर भी इनको माना जा रहा है। वहाँ पर किशन को आप देख लें, राधा को देख लें, वो उस बच्चे को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप बाकी कलीसिया में जाएं तो वहाँ पर भी उनको लेकर आ रहे हैं। लेकर आने के बाद क्या कर रहे हैं, इनको आगे मुतारफ़ करवा रहे हैं उन लोगों में। अब जैसा कि हमने पैदाइश में पढ़ा तो वहाँ पर क्या हुआ है, वहाँ पर उन्होंने बेबलून से स्टार्ट किया है, जिसको मुकाशफा की किताब में कहा है कि तूने इस बलाम की तालीम को नहीं मानना और इसको अपने अंदर राइज नहीं होने देना, ना नकलियों की तालीम को मानना है। अब हम इसको पढ़े नकलियों की तालीम को, तो ये जो बलाम की तालीम है वो नबी कहते हैं जो हरामकारी को लेकर आई और बाल फगूर पर बनी इसराइल को के गुनाह तक रसाई की। अब नकलियों की तालीम जो इफसस के ज़माना में महज इनके काम थी। अगर हम इसके और मज़ीद डिटेल में जाएं, इसका सफ़ा नंबर 255 है गालबन, वहाँ पर नकलियों की तालीम को नबी ने खोला है। 255 सफ़ा नंबर, वहाँ पर दो नाम लिखे हैं, निकाओ और लियाओ। नंबर 1 निकाओ जिसका मतलब है फतह करना, लियाओ जिसका मतलब है आवाम, नकलियों का मतलब है आवाम को फतह करना। आमीन। अब क्या कर रहे हैं, नबी कह रहे हैं ये नकलियों की तालीम को खुदा इनके अंदर निकालने की डिमांड करता है ताकि आप उनमें से निकले और क्या करें, खुदा के कलाम की तरफ पैरवी करें। अब इन 40 रोज़ों की खुदा नहीं बात कर रहा, इसी बात को हमने भी सीखना है और तमाम सुनने वालों ने भी सीखना है कि हमने ये जो दिन है इनको अपने अंदर से निकालना है, इनको अपने अंदर से निकालना है और मसीह को अपने अंदर आने देना है। पहले पुरानी चीज़ निकलेगी तो फिर नई चीज़ आएगी। जब पुरानी चीज़ निकलेगी नहीं तो नई चीज़ किस तरह से आएगी। हम ये तो बात सीखे गए हैं कि वो जो अस्तारात की देवी थी उसके बारे में तो सीख गए हैं, और उस नमरूद और तमूज़ के बारे में भी सीख गए हैं जो हिस्ट्री में मौजूद है, और बाइबल में भी तमूज़ देवता के बारे में बताया गया है। हिजकील 14 बाब पढ़े तो वहाँ पर बताया गया है कि वो उस तमूज़ पर क्या कर रही थी, नोहा कर रही थी। और क्या करें, वो इन दिनों में ना गोश्त खाते हैं और बाकी कामों से भी वो परहेज़ करते हैं लेंट के सीज़न में। अब क्या है, अब तमूज़ जब पैदा हुआ है तो तमूज़ की 40 साल की उम्र में डेथ हुई है। 40 साल की उम्र में डेथ हुई है, और तमूज़ की 40 साल की उम्र में डेथ हुई है, और डेथ सूर के मारने से हुई है। सूर ने उसकी रान पर मारी है टक्कर और वो मर गया। अब क्या हुआ, ये इन लोगों ने इन रोज़ों की तरतीब उसी दिनों से रखी है। अब जो अस्तारात की देवी थी उसने क्या किया, आपने क्या करना, अब नोहा करना है। नोहा जब करना है तो आपने हफ्ते के बीच में से शुरू करना है। हफ्ते के बीच वाला दिन कैसे है, संडे पहला दिन है, देख लीजिएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे नहीं हम गिन रहे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 6 दिन हो गए। सेंटर में कौन सा है, वेडनेसडे। वेडनेसडे कौन सा है, ऐश वेडनेसडे। ऐश वेडनेसडे वाले दिन आपने क्या करना है, नोहा शुरू करना है। नोहा शुरू करने के बाद क्या करना है, आपने नोहा शुरू करना है, और आपने SUN संडे वाले दिन जो इनकी खुशी का दिन है, जो बादशाह को जिसमें खुश करना होता है, सिवसेन सन देवता की पूजा करनी होती है, तो क्या करना है, आपने उस दिन रोज़ा नहीं रखना, उस दिन आपने नोहे पे नहीं बैठना, उस दिन आपने नोहे पे नहीं बैठना, उसके बाद फिर आपने बैठ जाया करना है। अब तमाम संडे निकाल दिए, और संडे निकालने के बाद ये 40 दिन वजूद में आए, और 40 दिनों को वजूद में आने के बाद क्या कर रही है, वो कह रही है कि ये 40 दिन पूरे होने के बाद क्या होता है, ये जो आपका देवता है, ये जनाबन क्या हुआ है, ये दोबारा ज़िंदा हो गया। दोबारा ज़िंदा होने के बाद ये क्या हो गया है, अब ये सूरज बन गया। ये वैसे नहीं आया, ये सूरज बन गया है, और इसने अपने आप को भी डिफ़ाइन कर दिया कि मैं क्या हुई हूँ, मैं आसमान पर गई हूँ। आसमान पर जाके मैंने अपने जो है ना तमूज़ देवता साहब की डिमांड की है, और आसमान पे जाने के बाद मुझ पर शवाएँ पड़ी हैं, और शवाएँ पड़ने के बाद ये तमूज़ देवता वजूद में आया। ऐसा ही है जी।
अगर आप हिस्ट्री पढ़े तो हिस्ट्री में इसके बारे में लिखा है इंटरनेट पर, ये बड़ा पड़ा मुवाद। कोई भी अगर रिसर्च करना चाहे तो वो इंटरनेट से रिसर्च कर सकता है। लेकिन आजकल एक और दौर आ रहा है, इस इंटरनेट को कंट्रोल किया जा रहा है। जब बाइबल का आगाज़ हुआ, रसूलों ने मुनादी शुरू की, तो उस वक्त बाइबल लिखी तो नहीं थी गई। उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन उसके पास तमार ज़रूर थे, उनके पास लिखी हुई चीज़ें ज़रूर थी, उन्होंने पेट में छुपाया, अपने बच्चे कटवाए। किसके लिए? इस बाइबल मुकद्दस को सेव करने के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी तक वो बात पहुँचे। अब ये जब ऐसे किया है तो इसने क्या किया, तब उस तालीम को बंद कर दिया। आज इंटरनेट से एडी और बीसी को ख़त्म किया जा रहा है, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट और बिफोर क्राइस्ट को ख़त्म किया जा रहा है। अब देखें, कृष्णा को ले ले तो वहाँ पर भी यही असर है। अब आप रोमन कैथोलिक कलीसिया को ले ले तो वो उसी बेबीलोन की माँ को लेकर आ रहे हैं, उसी को लेकर आ रहे हैं, उसके अंदर भी यही असर है। इसी असर को तो दूर करना है, जिसको इंटरनेट के जरिए से प्रमोट किया जा रहा है, जिसको उनके बच्चों में प्रमोट किया जा रहा है, जिसको आसमानी मलका कहा जा रहा है, अस्तार की देवा। अब ये तस्वीरें आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप बेहतर तौर से समझ जाएं और इन तस्वीरों से गुरेज करें, अपने बच्चों को इन तस्वीरों से बचाएं। अब हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। अब अच्छे स्कूल हैं और उनमें स्पेशल कैथोलिक कलीसिया की तालीम दी जाती है। वहाँ पर कैथोलिक कलीसिया की तालीम दे के इन तस्वीरों को, ये जो आप देख रहे हैं, इनको प्रमोट किया जाता है। अब ईशी को प्रमोट किया जाता है जो कि अस्तार की देवी है। ईश्वर को प्रमोट किया जाता है, जिसको लेकर बहुत सारी बहस हो रही है। आमीन। ब्रदर ये आप पढ़िएगा, ये पोर्शन, ये Spread of the mother child cult, Assyria, एस्टर, तामूज। एस्टर जो है वो मदर है और चाइल्ड जो है तमूज है। इसके बाद फनिशिया, अस्तारात, बाल। अस्तारात जो है मदर है, बाल उसका बेटा है। इजिप्ट में ISIS, आइसिस ये मदर है, और असीरियस हॉरस ये उसका बेटा है। वहाँ पे इस तरह माना जाता है। ग्रीक, हाँ जी, अफोडियट ये माँ है, माँ के नाम से जानी जाती है, और बेटा जो है अरूस है। रोम में वीनस माँ है और क्यूपिड उसका बेटा है। यस। एशिया में सीबल है माँ, और डिसियस जो है वो उसका बेटा है। इंडिया में ये मदर है, ईशी, हाँ जी, ISI, और अस्वारा, ईश्वरा लिखा हुआ, ये उसका बेटा है। हाँ जी। रोमन कैथोलिकिज्म में मैरी जो है ये मदर है, और जीसस उसका बेटा है। इज़राइल में क्वीन ऑफ हेवन है, तामूज इज़कियल में है। जी, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। अभी यहाँ पर देखें तो ये ईसी से कौन आता है? ईश्वर। और मैरी से कौन आ रहा है? जीसस। अब इन्होंने ये रद्दो बदल किया है, अब इन्होंने ये SUN को रद्दो बदल किया है सिर्फ। अब ये एक लफ्ज़ का हेर फेर किया है, अब इसको क्या कर दिया है? SON कर दिया है, SUN को SON कर दिया है। अब इसकी पूजा करवाना चाह रहे हैं, और इसकी जगह पे वो इन इंसानी देवताओं को लेकर आना चाह रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो चाह रहे हैं कि आदमियों की प्रस्तिश की जाए। अब देखें कि बनी इस्राएल कौम में जब इस्राएली बाहर निकल कर आए हैं
उसके बाद मूसा खुदा के साथ मिलने के लिए जा रहा है, तो पीछे वो क्या कर रहे हैं? पीछे वो एक बाल बना रहे हैं, एक देवता, वो कहते हैं खुद ही निकल आया, आप ही निकल आया, ऐसी बात सटे है, ये सिर्फ एक करिश्मा हो गया है। अभी क्या होता है कि अब जब मूसा आते हैं तो मूसा की क्योंकि मुलाकात खुदा के साथ होती थी, अब उसके अंदर गैरत भी खुदा वाली होती थी। अब जब गैरत होती थी वो साथ मुकर्रर कर देता, अब कहता तूने घूम घूम कर फिरना है, पूरी चौकों में इनको मार देना तूने। अब खुदा क्या कहता है? तुमने भी इनसे बचना है। अब ये जो इब्लीस क्या करता है? इब्लीस रद्दो बदल करता है। इब्लीस भाई यासफ की जगह पर कोई दूसरा ला के बिठा देगा, जो काम ठीक नहीं करेगा, और आपके अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। आपके अंदर ये जो नकलियों की तालीम, नकाऊ की तालीम आकर राइज होना शुरू हो जाएगी। वो क्या करेगा? आपके अंदर इन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता से, ये कोई थोड़ा अरसा नहीं है, बहुत लॉन्ग पीरियड में इसको मसीही कलीसिया में लाया गया है। ऐसा ही है। अब इसने क्या किया? अब देखे कि सुलेमान नबी हैं जो, अब खुदा ने उन्हें भी हिकमत और दानाई दी, लेकिन जब वो बूढ़े हुए हैं तो क्या हुआ? वहाँ पर कुछ लग गया है। बीवियाँ कौन सी लेकर आया? गैर कौम की बीवियाँ लेकर आया, और वो खाली नहीं आती, वो अपने साथ बुत लेकर आती हैं। अब मेरे दोस्त की शादी हुई तो उसकी बीवी कैथलिक थी। अब उसने जाना था बाहर, उसने क्या किया? उसको ने एक बुत दे दिया, कहती जब तूने जाना ना, अपने जो टेबल है आपका ऑफिस, उसके आगे रख लेना और रोज़ दुआ किया करनी। उसने मुझे कॉल कर, कहता यार उसने बड़ी मोहब्बत से दिया है, मैं क्या करूं? मैं क्या, उसको उठा और फेंक दे बाहर, और अपनी बीवी को कहना ऐसे ही नाम मुझे दोबारा नहीं देने। उसने अब क्या करती? जब गैर कौम की बीवियां आती हैं तो वो क्या करती? अपने साथ कुछ लेकर भी आती हैं। अब जब वो आ रही है अपने साथ कुछ लेकर भी आ रही है। अब वो आ रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं आ जाते, उनको इब्लीस लेकर आता है, उस मुकाशफे को लेकर आता है जो उसका मुकाशफा है। खुदा अपने मुकाशफे से फिर उसे निकालता है और लोगों के अंदर उसको राइज करता है। अब देखें मैरी है, और मैरी से अब उसने मैरी किसमें? असीस में कन्वर्ट हो गई है, और जीसस ईश्वर में कन्वर्ट कर दिया उसने। और अब ईश्वर का रौला पड़ गया। कोई कहता है खुदावंद कह के दुआ करनी, कोई कहता है ईश्वर कह के दुआ करनी है। उनको पता नहीं है कि ये ईश्वर आया किधर से है। ईश्वर को से ही तो हमने बचना है, और हमने किसकी कुर्बत हासिल करनी है? खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत हासिल करनी है। और हमने किससे वाकफ़ होना है? इन देवियों से वाकफ़ होना है, इन इजिप्शियन की देवियों से। नबी कहते हैं कि ये जो औरत है ना, ये महज दिखाया बच्चा गया है, लेकिन ये जवान है। ये क्या है? जवान है, और इसके हाथ में क्या है? लाठी है। उस लाठी से क्या कर रहा है? कौमों को तितर बितर कर रहा है। इस जो ईश्वर है उसके हाथ में लाठी है। आप रोमन कैथोलिक की पिक्चर देखें, वहाँ पर जीसस के हाथ में लाठी होगी। आप नबी की डिफाइन की हुई पिक्चर को देखो, उसके हाथ में लाठी नहीं होगी। और ये बात बड़ी गौर करने वाली है। अब वो जो लाठी है, उसको लाठी को वो लेकर आया। नबी इस बात की वजाहत करते हैं कि वो लाठी को लेकर आ रहा है। ये यहां पर पढ़ूंगा। वो अपने हाथों में एक मजबूत डंडा पकड़े हुए है, जिसके जरिए उसने लोगों को तितर बितर किया। वो लिखा है कि जाइनस ने अपने मुतल्लक यूं कहा है कि कदीम लोग मुझे चॉइस कहकर पुकारते हैं। यूं हमें मालूम होता है कि बाइबल का कोश जो वहदानियत का असल मुनकर था, कदीम लोगों में बाल, बैलस, हरामस, जैनस वगैरह के नामों से पुकारा जाता है। अब यही जो डंडा नबी कह रहे हैं उसके हाथ में है, वो डंडा क्या काम कर रहा है? वो लोगों को मसीही तालीम से दूर कर रहा है। अब वो डंडे वाली तस्वीर ही आपको मिलेगी। आपको तस्वीर मिलेगी, जीसस उसके हाथ में है और उसने ऐसे करके
साइन बनाया हुआ है, ऐसे करके उसका हाथ बना हुआ है। अब जब मैरी है उसका भी हाथ ऐसे करके है, ऐसे करके उसने बनाया हुआ है। ये सिंबल है स्पेशल, इब्लीस के सिंबल। ऐसे करके उसने हाथ बनाया और यहाँ से वो उस कील के निशान को भी दिखाएंगे। कील के निशान आपको दिखाना चाहेंगे कि आपने सिंबल की तरफ गौर नहीं करनी, कील की तरफ करनी है, और सिंबल की तरफ आपका गौर खुद ही हो जाएगा बाद में। ठीक है, आप फिर इन्हीं तस्वीरों को अपने घरों में लगा लेंगे। अपने घरों में लगाने के बाद आपके बच्चों में प्रमोट हो जाएंगी और बच्चों के अंदर ये डीमंस इनके रास्ते के ज़रिए से आ जाएंगी। अब जब ये डीमंस इनके रास्ते के ज़रिए से आएंगी, अब ये देखें, ये मैरी है और उसके सर पे ताज है, ऐसा ही है। ब्रदर मार्टिन लूथर था या जॉन वेस्ली था जिसको पास जो है इब्लीस आया था और उसने कहा था मुझे सजदा कर। मेरे ख्याल से 30 मार्टिन था, सेंट मार्टिन था। हाँ जी, सेंट मार्टिन के पास क्या हुआ है, अब इब्लीस आ गया, उसके सर पर ताज था। अब उसने कहा मुझे सजदा कर, मैं यीशु। उसने गौर से देखना शुरू कर दिया। किसको? जो कह रहा था मैं यीशु हूं, उसको गौर से देखना शुरू कर दिया। गौर से देखना शुरू कर दिया। उसने कहा तू यीशु नहीं है। उसने कहा यीशु को उसके सर पर ताज दुल्हन पहनाएगी और तू ताज के साथ ही आ गया है। तू पहले अपनी हुलिया ठीक कर ले। अब इब्लीस के पास ये मुकाशफा नहीं था। अब क्या हुआ, अब ये मुकाशफा ये ले आए, उसने मैरी के सर पर ताज रख दिया। अब उसके आगे वो बच्चा भी रख दिया साथ में। अब जब इसको रख दिया है तो अब इसको देखना भी तो है। अब इस ताज को लेकर कौन आ रहा है? 3 मंजिला वाला कोई ताज लेकर आ रहा है ना। मैं वेटिकन में था, मैंने 3 मंजिला ताज देखा है। मैं पोप के साथ मुलाकात करने वाला था और बैरन वॉन ब्लूमबर्ग में मेरे लिए बुध की दोपहर 3 बजे वहां जाने का वक्त तय था। I've often heard that over the throne of the Pope of Rome, it's wrote by Carius of Philadelphia. I often wondered if that was true. Draw a line, draw it up in figures and Roman numerals and see if it is. It's exactly the truth. I stood that close to the triple crown of the Pope in a glass. Jurisdiction of hell, heaven, and purgatory. See? So those things have just come from that. Just come from Rome and know it's the truth. Now, we know it's pictured out. And here the 7 kings, 5 are fallen, which was at that time, and one is, that's one to come now, which was Caesar, and another is yet to come, which was Herod, which was wicked. Now watch how. अब वो ताज पहनाया गया और उस पर नाम भी किसी का लिखा हुआ है, उसके मालिक का नाम लिखा हुआ है। उस मालिक का नाम भी जो है वो नबी ने खोला है। अब उस मालिक के ताज को भी खोला और उस मालिक को भी खोल दिया है, लेकिन फिर भी बड़ी कसरत की तादाद से लोग उसकी तरफ हैं। और जो मसीही लोग हैं, खुदा के चुनीदा लोग, वो इससे क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं और अपने आप को इससे निकाल रहे हैं और अपने आप को मसीही की तरफ ला रहे हैं। इन किताबों को यहाँ से प्रीच हुआ है। भाई ने कहा कि आप ये किताबें लेकर चले जाएंगे ना, ये वाली, तो ये भी आपके लिए नुकसान हो जाएगा अगर आप इनको पढ़ेंगे नहीं तो। इनको लेकर जाने के बाद पढ़ना भी आपने पढ़ना है, मेरे समेत जितना भाई कोई पीछे बहन को पीछे बैठे उसने भी ये पढ़ना है। और पढ़ने के बाद फिर आपके सामने ये मुकाशफा खुलेगा और फिर आप जान पाएंगे कि आपको क्या करना है। अगर इंटरनेट की देखें, जैसा कि पहले कहा गया है कि इंटरनेट पे एडी को और बीसी को ख़त्म किया जा रहा है। एडी को और बीसी को ख़त्म करने के बाद क्या किया जा रहा है? गूगल सर्च बनाया जा रहा है। आप बोलते हैं और वो आपको जवाब देती है। वो क्या कर रहे हैं? एक रोबोट बना रहे हैं, एक रोबोट बना रहे हैं। और आजकल ऐसा दौर आ गया है कि वो क्या कर रहे हैं? लोग अपनी बीवियों को छोड़ के रोबोटों के साथ शादी करना पसंद कर रहे हैं। वो रोबोट क्या करेगा? आपकी मनपसंद की चीज़ बताएगा, आपको मनपसंद की आपकी इंफॉर्मेशन देगा। अब उसी रोबोट को क्यों राइज कर रहे हैं ये लोग? इसलिए राइज कर रहे हैं कि आप खुदा से दूर हो जाएं। अब
जो नई रिसर्च आई है उस रिसर्च के मुताबिक क्या हुआ है, उस रोबोट को जब ले गए तो अपनी हकीकी बीवियों को छोड़ देंगे और उस रोबोट के साथ शादी कर लेंगे। अब इस ही काम के लिए इब्लीस ने इतनी मेहनत की है, वो अपनी तख्लीक लाना चाह रहा है। इब्लीस के पास तख्लीक का आंसर नहीं है, वो ऐसे गोश्त 16 एलिमेंट से बना हुआ बंदा नहीं ला सका आज तक। लेकिन वो एक काम कर सकता है कि वो सर्च इंजन वाली औरत ला सकता है, वो एक पुर्जों वाली औरत ला सकता है और आपको वो तमाम बातें बताएगी, लेकिन उसके अंदर से वो तमाम बातें अपनी मनपसंद की निकाल सकता है, लेकिन 16 एलिमेंट्स के अंदर से वो बात निकाल नहीं सकता। ऐसे ही है। अब जब 16 एलिमेंट से बंधा हुआ शख्स है, उसके अंदर से वो बातें नहीं निकल पाएंगी। अब देखें, मेरे पास ये मोबाइल है, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करता हूँ, लेकिन अगर आप कोई शख्स ले लें तो उसको मैं अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। उसको मैं ये कहूँ कि तुमने वहाँ से इधर हो जाना है तो वो नहीं जाएगा। अब वो बात जो है वहाँ पर हो सकता है जाके वो दाएं मुड़ जाए या बाएं मुड़ जाए, लेकिन मोबाइल से मैं जिस एप्लीकेशन को क्लिक करूँगा वही खुलेगी। ऐसा ही है। अब क्या है कि ये लोग भी इसी तरह से कर रहे हैं कि आपको असल से हटाकर नकल की तरफ ले जाएं और आपको उस खुदा के कलाम से मरहूम कर दें, अपाहिज कर दें। दिन ब दिन लोग क्या हो रहे हैं, अपाहिज हो रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अब बीमारी कब गलबा करती है, जब इंसान कमज़ोरी की हालत में जाए। बीमारी तंदुरुस्त पर हमला नहीं कर सकती, और जो बाइबल को पढ़ने वाला बिलीवर है ना, उस पर हमला नहीं हो सकता जल्दी। खाली पढ़ने वाला नहीं, उस पर अमल करने वाला भी। अगर एक बंदा इस पर पढ़ रहा है कि क्या करना है, मैंने इस खुदा के कलाम को मानना है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तुमने क्या करना है, इन बातों को अपने दिलों में जज़ब कर लेना है। दिलों पर जज़ब करने के बाद क्या करना है, अपने आप को खुदा के आगे पेश करना है। खुदा के आगे पेश करने के बाद क्या करना है, आपने अपनी मर्ज़ी नहीं करनी। जैसे पालूस रसूल कह रहा है कि अब जो है वो पालूस जो नहीं है, उसके अंदर मसीह है। अब मैं क्या हो गया हूँ, मसीह का कैदी हो गया हूँ। मसीह का कैदी होने के लिए इस कलाम की पाबंदी करनी पड़ती है। अब आप कहें कि मैं मसीह का कैदी भी हूँ और आप कहें कि मैंने ये करना भी नहीं है, तो इस तरह से आप कैदी नहीं रहेंगे। जो लोग एक जेल में कैद होते हैं उनको पता हो तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाते। वो अपनी मर्ज़ी से खाना डिमांड नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी से सो नहीं सकते, वो अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की किसी से गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये काम क्या होता है, एक प्रिजन के साथ होता है, जो कैदी शख्स होता है। इसी तरह से जब आप इब्लीस के कैदी हो जाते हैं तो आप उसकी मनपसंद की बातें कहते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को मसीह के कैदी कर लेते हैं तो आप मसीह के पसंद की बातें कहते हैं। लेकिन कब, जब आप इस कलाम को अपने अंदर उतरने देते हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करता हूँ कि आज के कलाम की वजह आपने बरकत पाई होगी।